हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। काफ़ी दिन से मेरे चैनल पर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। अपने चैनल पर इसलिए अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, वो भी 12, और इस वजह से मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। 23 तारीख को मेरा चैनल सस्पेंड हो जाएगा, मतलब टोटली इसे यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। मुझे लगभग 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस चैनल पर काम करते हुए। लगभग मैंने अप्रॉक्स 1000 वीडियोज़ अपलोड करी है। तो प्लीज़ यार मुझे अपने सेकंड चैनल पर सपोर्ट कर दो। मैं आगे की वीडियोज़ वहीं पर लाऊंगा और आगे अपडेट भी वहीं पर लाऊंगा। प्लीज़ मुझे यहाँ पर सपोर्ट करो क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में। एपिसोड 168 की स्टार्टिंग में इलिंग मार्कस कहता है, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि कोई मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है? जनरल कहते हैं, हाँ तुम सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर एम्परर को मैं इस शरीर को दिखाऊंगा तो वो भी इस तरीके से सोचेंगे। उनका चिली मार्कस कहता है वैसे, और अपने मन में कहता है ये आदमी पक्का मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए आया है। सम्राट सॉन्ग ह्यूमिंग से डरते हैं और मुझे डर है कि अगर सॉन्ग ह्यूमिंग इस तरीके से वहाँ पर गया तो सम्राट पक्का ही सॉन्ग ह्यूमिंग का पक्ष लेंगे और मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं होगा। और अगर सम्राट के सामने ये मुद्दा गया तो मेरे लिए काफी दिक्कतें होगी भविष्य में। मुझे सॉन्ग ह्यूमन के साथ इस मुद्दे को निजी तौर पर ही निपटाना होगा। फिर वो थोड़ी कांपती आवाज में कहता है, महाराज इन दिनों में काफी बिजी चल रहे हैं, हम उन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए कैसे परेशान कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें मेरे आसपास ही घूम रही है, तो मुझे खुद को साबित करना होगा कि मैं इन चीजों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इन चीजों पर काम करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर गुनहगार कौन है और सच को सामने लेकर आऊंगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिनका बाइकिंग गुस्से में कहती है, नहीं। इलिंग मार्कस उसकी तरफ देखता और कहता है, बाइकिंग गुस्से में कहती है, तारों ने लगभग जनरल की जान ले ही ली थी। आप उन्हें अपने इतने छोटे छोटे शब्दों से कैसे सुलझा सकते हैं? ये तुम्हारा काम है कि तुम अपनी बेगुनाही को साबित करो। आखिर तुम इन जनरलों को इन सारी चीजों में क्यों घसीट रहे हो? आपका ये प्रयास अच्छा था, लेकिन हमारी तरफ से इन सारी चीजों के लिए ना है। चिलिंग मार्कस कहता है, बाइकिंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने पिता से इस तरीके से बात करने के लिए? उसकी तरफ हाथ उठाते हुए कहते हैं, तुम पीटने के ही लायक हो। इन जनरल उसका हाथ पकड़ते उसके नजदीक आते हुए कहते हैं, चिलिंग मार्कस मुझे तुम्हें इस बात को याद दिलाना चाहिए, बाइकिंग मेरी पत्नी है और तुम मेरे सामने मेरी पत्नी को पीट रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है? ये देखकर बाइकिंग काफी खुश हो जाती है और उनमें कहती है, लॉर्ड जनरल मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं काफी खुश हूँ। चिलिंग मार्कस कहता है, मैं, और अपने उनमें कहता है, धत तेरे की, मुझे लगा था कि सॉन्ग ह्यूमिंग को बाइकिंग पसंद नहीं है। आखिर सॉन्ग ह्यूमिंग अचानक से ही बाइकिंग को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। चिलिंग मार्कस का हाथ छोड़ देकर कहते हैं, बाइकिंग अब मेरे घर में आ चुकी है और अब वो मेरी पत्नी है और अब मैं तुम्हें इस चीज की अनुमति नहीं दे सकता कि तुम मेरी पत्नी को पीटो। चिलिंग मार्कस कहता है, हाँ मुझे लगता है कि तुम सही हो, इसमें मेरी ही गलती है। बाइकिंग कहती है, ठीक है इसे खत्म करते हैं, तो हमें उस बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको जनरल को मुआवजा देना होगा। चिलिंग मार्कस कहता, हाँ मुआवजा? क्या मुआवजा? बाइकिंग कहती है, बूढ़े आदमी हमारे जनरल को चोट लगी है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है कि इससे तुम्हारा काफी लेना देना है। वैसे भी तुम्हें मानसिक क्षति का भुगतान करना ही होगा, है ना? चिलिंग मार्कस थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, क्या? इससे मेरा क्या लेना देना? बाइकिंग मैं तुम्हारा पिता हूँ, और वैसे भी तुम ऐसा कैसे? जनरल गुस्से में कहता है, वो मेरी पत्नी है। और ये सुनकर बाइकिंग अपना रौब दिखाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, जनरल की पत्नी हूँ मैं। चिलिंग मार्कस कहता है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं मुआवजा क्यों दूंगा? बाइकिंग कहती है, क्या तुम नहीं देना चाहते? और ये कहते हुए जनरल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जनरल इस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि ये मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। हमें इस कातिल के शरीर को एम्परर के पास ले जाना चाहिए, इसके बाद एम्परर ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ एपिसोड पे कम से कम 400 लाइक पहुँचा दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।